प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, मुसलमानों ने किया है कुछ ऐसा काम जिसने दुनिया भर के लोगों को बना दिया है अपना दीवाना। मुसलमानों के इस काम पर फिदा है सारा हिंदुस्तान। मुसलमानों का अनोखा काम जिसे देख कर रहे हैं हिंदुस्तान के नौजवान सलाम। और जो वतन के चाहने वाले हैं, जो वतन से मोहब्बत करने वाले हैं, जो वतन के लोगों से मोहब्बत करने वाले हैं, जो वतन के किसानों से मोहब्बत करने वाले हैं, वो मुसलमानों के इस काम को सलाम कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं। और जो भक्त माइंड के लोग हैं उनको लग गया है 440 का झटका, और साथ ही साथ उनको ज़बरदस्त तरीके का मिर्ची भी लगा है। दोस्तों, मुसलमानों ने दिल जीतने वाला काम किया है, लाजवाब काम किया है, जिसकी हर तरफ हो रही है चर्चा, हर तरफ हो रही है वाहवाही। क्या है काम जिसके बाद देश कर रहा है मुसलमानों को सलाम, आगे हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विज़िट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को आप दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आप भी चाहते हैं बेरोज़गारों को रोज़ी मिले, अगर आप भी चाहते हैं किसानों को उनका हक मिले, अगर आप भी चाहते हैं देश में हिंदू मुस्लिम एकता बना रहे, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आपके दिल में किसी के प्रति नफ़रत है, किसानों के प्रति नफ़रत है, बेरोज़गारों के प्रति नफ़रत है, तो आपको ना मेरा चैनल सब्सक्राइब करने का ज़रूरत है, ना वीडियो को लाइक करने का ज़रूरत है, ना देखने का ज़रूरत है। आप पतली गली पकड़ के निकल सकते हैं। दोस्तों, मुसलमानों का वो काम जिसने जीता है सबका दिल। दोस्तों, आप हज़रात को मालूम होगा कि शाहीन बाग में एक धरना चल रहा था, और शाहीन बाग में देश भर की माँ बहनें धरने पर बैठी हुई थी। वो धरना था CAA और NRC के खिलाफ। सरकार ने जो CAA का जो बिल लाया था उसके खिलाफ शाहीन बाग का वो ऐतिहासिक धरना, जिसने बड़े बड़े अदना लोगों के नाम को विश्व कीर्ति विश्व पटल पर छाप दिया, विश्व पटल पर डंका बजा दिया। और आज उसी का एक झरोखा देखने को मिला जब शाहीन बाग की दादी को टाइम्स 100 में, जो कि पूरे दुनिया के 100 कद्दावर लोगों का लिस्ट बनता है, नेताओं का नाम आता है, उसमें शाहीन बाग की दादी का भी नाम आया, जो कि बड़ा ही गर्व की बात था। और उसी लिस्ट में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का नाम आया। टाइम्स ने अपने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों के लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का नाम रखा, और उसी लिस्ट में शाहीन बाग की दादी का भी नाम आया, जो शाहीन बाग की सफलता को दर्शाता है। दोस्तों, उस शाहीन बाग की सफलता में एक तबके का महत्वपूर्ण योगदान है, वो था देश के सिख भाइयों का। यूँ तो शाहीन बाग का धरना सभी धर्मों का था, सभी लोगों का था, लेकिन सिख भाइयों ने उस धरने में जो महत्वपूर्ण योगदान निभाया था वो काबिले तारीफ़ है, और इतिहास उस चीज़ को याद रखेगी। दोस्तों, शाहीन बाग में जो उतना बड़ा धरना चल रहा था और जितने दिनों तक धरना चला, जो जानकारी सामने आया उस समय, उसके मुताबिक उस धरने में जो माँ बहनें बैठी थी उनका पेट चलाने का काम, उनको खाना खिलाने का काम अगर किसी ने किया था तो वो सिख भाई थे। वो सिख भाइयों का वो अटूट चट्टानी जज्बा था, जो शाहीन बाग की औरतों को, शाहीन बाग की माँ बहनों को सुरक्षा भी दे रहे थे, आगे उनके चट्टान की तरह खड़े भी हो गए थे, साथ ही साथ वो लंगर भी खिला रहे थे। यहाँ तक कि सिख भाइयों ने अपने घर मकान को बेच कर शाहीन बाग की औरतों को, माँ बहनों को खाना खिलाया था, लंगर खिलाया था। तो दोस्तों, अब पारी मुसलमानों की है, और मुसलमानों की यारी और मुसलमानों की खुददारी का दुनिया कायल है, मुसलमानों की मोहब्बत का दुनिया कायल है। और मुसलमान जब किसी से मोहब्बत करते हैं तो दिल
चीर के उसके सामने रख देते हैं। मुसलमानों की यारी को दुनिया याद करती है, मुसलमानों की दोस्ती पर दुनिया कस्में खाती है। और इस बार आपको मालूम है कि देश में एक बार फिर किसान भाई सड़क पर आ गए हैं। उसकी वजह यह है कि एक बिल जो मोदी सरकार के जानिब से पेश किया गया है, किसान से संबंधित ये बिल है, और इस बिल के खिलाफ किसान सड़कों पर आ गए हैं। खास करके पंजाब के जो किसान हैं वो सड़कों पर आकर ज़बरदस्त तरीके से मोदी सरकार के इस बिल की मुखालिफत कर रहे हैं। इसके मुखालिफत में सड़कों पर आप बैठे हैं, डटे हैं। और दोस्तों, इन किसानों को खाना खिलाने के लिए, लंगर खिलाने के जो खबरें निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिला है कि जो पंजाब के अंदर जो किसानों का जो धरना चल रहा है, उस धरने में मुसलमान भाइयों ने लंगर खोल रखा है। और जो किसान भाई, जो देश के अन्नदाता हड़ताल पे बैठे हुए हैं, जो सड़क पर आ गए हैं इस किसान के इस कानून के ऊपर, और जो वो सड़क पर आए हुए हैं, तो इन किसानों को खिलाने का जिम्मा मुसलमानों ने उठा रखा है। और जहां तक हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मुसलमान आपस में मिलजुल कर इनके लिए लंगर का इंतज़ाम कर रहे हैं और इन किसान भाइयों को खाना खिलाने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक तरीके से मुसलमान भाइयों ने ये दिखाया है कि देश के साथ मुसलमान भाई किस तरीके से खड़े हैं, देश के लिए और देश के भाईचारगी के लिए कैसे मुसलमान खड़े हैं। और जो किसान भाई हड़ताल पर बैठे हैं, हड़ताल में हैं, किसान मुखालिफत कर रहे हैं कानून का, उनको खाना खिलाने का काम कर रहे हैं, उनको लंगर दिलाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, जब मुसलमानों का, जैसा कि कहा जा रहा था कि पिछला मुसलमानों का है, तो जब मुसलमानों का जो धरना था, हालांकि वो धरना सभी धर्मों वालों का था, लेकिन भक्तों का कहना था कि वो मुसलमानों का धरना है। तो अगर हम मान भी ले कि वो मुसलमानों का धरना है, तो उस समय सिख भाइयों ने मोर्चा खोला था और अपने घर द्वार बेचकर धरना वालों को खिला रहे थे, खाना लंगर खिला रहे थे। और अब मुसलमान भाइयों ने मोर्चा संभाला है, और ये मोर्चा कोई लड़ाई झगड़े का नहीं, कोई जंग का नहीं, बल्कि ये मोर्चा मोहब्बत का है, बल्कि ये मोर्चा देश में शांति स्थापित करने का है, देश में भाईचारगी फैलाने का है। और मुसलमान भाइयों ने खाना खिलाना स्टार्ट कर दिया है, लंगर बनाना स्टार्ट कर दिया है, लंगर बांटना स्टार्ट कर दिया है। और इस लंगर के खाने वाले हमारे हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, और वो हमारे किसान भाई देश के अन्नदाता हैं, तो जिनको मुसलमान भाई खाना खिला रहे हैं लंगर के जरिए। और उनके इस काम को पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत सलाम कर रहा है, सैल्यूट कर रहा है, और इसको बहुत अच्छा काम कहा जा रहा है। क्योंकि अगर ये देश के किसी कानून से रूठे हुए हैं, अगर सरकार के किसी कानून से रूठकर ये अपने धरना पे आ गए हैं, या इनका आंदोलन जो चल रहा है, तो आंदोलन के बावजूद इनको खाने की भी ज़रूरत है। और इस ज़रूरत को मुसलमान भाइयों ने समझा है, और इनकी हाजत को पूरा करने के लिए ज़बरदस्त तरीके से मुसलमान भाइयों ने अपने अपने घर मकान बेच बाच कर, अपने माल को निकाल कर इनको खाना खिलाने का काम कर रहे हैं, ताकि हमारे किसान मजबूत रहें, हमारे किसानों को किसी भी तरीका का स्वास्थ्य हानि ना हो, और वो अपनी बात को भी सरकार को पहुंचा सके, और वो खुद भी मजबूत रह सके, उनका स्वास्थ्य खाने के अभाव में बिगड़े नहीं। इसके लिए मुसलमानों ने ज़बरदस्त तरीके से खाना खिलाना स्टार्ट कर दिया है और लंगर बांटना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, मुसलमानों के इस काम के ऊपर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो मुसलमान भाई आंदोलनकारी किसान भाइयों को खाना खिला रहे हैं, उनका ऐसा करना अच्छा है, देश हित में है या नहीं?
आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें ताकि आगे कोई वीडियो बनाने में हमें सहायता मिल सके। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप किसान के साथ हैं, अगर आप देश के साथ हैं, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आपका भी भक्त माइंड है तो ना आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ना मेरे वीडियो को लाइक करें, देखें और निकल ले। और मैं कहूँगा देखने का भी ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा पतली गली पकड़ के निकल जाए। शुक्रिया आपका छोटा भाई।